जो क्वाड्रिलेटरल का है इसमें हम लोग एप्लीकेशन के साथ बात करेंगे। जैसे कहता है कि इन ए पैरेललोग्राम एंगल डी इज लाइक 115 डिग्री, तो फाइंड एंगल ए एंड बी। तो एक क्वेश्चन बन गया हमारा, रेडी हो गया। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप क्या करोगे, पहले एक पैरेललोग्राम बनाओगे। ए बी सी डी, डी एंगल 115 डिग्री का है और कह रहा है कि फाइंड एंगल ए एंड बी। तो बच्चों ये फाइंड करने इसलिए आप सॉल्यूशन लिखोगे और सॉल्यूशन में क्या लिखोगे कि सिंस एंगल D इज इक्वल टू 115 डिग्री बट एंगल B इक्वल टू एंगल D, सो 115 डिग्री। दूसरा क्या कि एंगल A प्लस एंगल D 180 डिग्री। क्यों बच्चों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल ए आपका नहीं पता है, डी आपका 115 डिग्री है। तो क्या हुआ, आपके सामने आया कि एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 115। बच्चों माइनस करो, कितना हुआ 65 डिग्री। तो 2 में एक बातें आई है कि इन अ पैरेललोग्राम क्या, तो एंगल बिटवीन टू एल्टीट्यूड्स ऑफ पैरेललोग्राम थ्रू द वर्टेक्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री। फाइंड द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर से बच्चों, the angle between two altitudes of a parallelogram through the vertex of an obtuse angle of the parallelogram is 60 degree. Find the angles. तो बच्चों क्या करोगे, अभी देखो इसमें आप एक पैरेललोग्राम बना लो, ए बी सी डी। एक वर्टेक्स से 2 एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो। ये ई एल्टीट्यूड, इधर में आपका एफ एल्टीट्यूड और ये एंगल आपको 60 डिग्री गिवन है। और क्या कह रहा है कि फाइंड एंगल ए बी सी एंड डी। नो प्रॉब्लम बच्चों, आप एंगल फाइंड करने हैं, इसीलिए आप फिर से सॉल्यूशन की बात करोगे। क्या लिखोगे कि सिंस ए ई परपेंडिकुलर टू डी सी, ए एफ परपेंडिकुलर टू बी सी। तो बच्चों इन क्वाड्रिलेटरल AECF सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना डिग्री 360। क्या सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो लिखो कि एंगल ए प्लस ई प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू 360। एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों देखो एंगल ए कितना है 60 डिग्री, एंगल ई कितना है 90 डिग्री, एंगल सी अननोन है
और एंगल ए कितने हैं 90 डिग्री एफ, तो ये हुआ 360 डिग्री। देखो एंगल सी क्या हुआ 360 माइनस 90 180 या 60 240, तो आप 240 माइनस करो 120 डिग्री। ये एंगल सी आपका 120 है। तो बच्चों क्या हुआ एंगल बी प्लस सी 180 डिग्री। क्यों एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपको एंगल सी 120 है, तो एंगल बी 180 माइनस सी 180 माइनस 120 कितना डिग्री 60 डिग्री। बच्चों देखो ये एंगल बी जो है तुम्हारा कितना डिग्री निकल गया 60 डिग्री। तो लिखो बच्चों कि एंगल बी इक्वल टू डी 60 एंड एंगल ए इक्वल टू सी 120। फाइंड हो गए ना, तो ये हुआ तुम्हारा आंसर। ओके बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन आएगा कि इन ए पैरेललोग्राम क्या एक्स एंड बी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, और क्या कि प्रूव दैट ए एक्स एंड बी बाई आर इक्वल। तो बच्चों आप ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए आप पहले एक पैरेललोग्राम बनाओ। ए बी सी डी क्या कहा है कि ए एक्स, तो ए एक्स बाइसेक्ट्स एंगल ए, सी बाई बाइसेक्ट्स एंगल सी, बाइसेक्ट कर दिया। और अब प्रूव करना है कि ए एक्स इक्वल टू सी बाई। तो बच्चों एक क्या करोगे आप पहले गिवन लिखोगे। क्या लिखोगे कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और क्या एंगल डी एक्स इज इक्वल टू एंगल बी एक्स एंड एंगल बी सी बाई इज इक्वल टू एंगल डी सी बाई। अब टू प्रूफ में क्या है, तो टू प्रूफ में आपके सामने है कि ए एक्स इक्वल टू सी बाई, एक्स किसके है सी बाई का इक्वल है और पैरेलल है। तो आप इसको एंड ए एक्स पैरेलल टू सी बाई। बच्चों नॉट नीड ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन, तुम सोच कर देखो कि आपके सबसे पहले लिखोगे प्रूफ में इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी अपोजिट एंगल्स। क्या होता है इक्वल, थ्योरम के रूप में हम लोगों ने प्रूव किया। तो हाफ एंगल ए इज इक्वल टू हाफ एंगल सी। हाफ एंगल ए को बच्चों क्या लिखोगे, तो बाई ए एक्स, बाई ए एक्स। हाफ एंगल सी को क्या लिखोगे, बाई सी एक्स, बाई सी एक्स। सोचो ये एक क्वाड्रिलेटरल हुआ और इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो क्वाड्रिलेटरल ए एक्स सी वाई इज अ पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम हुआ, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो बाई अपोजिट एंगल्स थ्योरम, इफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल,
अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल, तो क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। तो बच्चों आप क्या कहोगे, तो देयरफॉर AX इक्वल टू सी बाई एंड AX पैरेलल टू सी बाई, जो आपको प्रूव करना था। ओके बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ टू कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम एग्जिस्ट राइट एंगल। तो आप क्या करोगे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप यहाँ एक पैरेललोग्राम बना लो। पैरेललोग्राम ABCD, और क्या कर रहा है कि बाइसेक्टर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव यानी D and C ऑफ अ पैरेललोग्राम एग्जिस्ट राइट एंगल मीन्स की फॉर्म्स राइट एंगल, यानी एंगल COD राइट एंगल है। बच्चों कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप यहाँ पर सबसे पहले इसमें गिवन लिखोगे। गिवन तुम्हारा क्या आएगा, गिवन आएगा एंगल ODC इक्वल एंगल ODA एंड एंगल OCB इक्वल एंगल OCD। टू प्रूफ क्या है, तो तुम्हारा टू प्रूफ है कि एंगल COD 90 डिग्री है। तो एंगल COD 90 डिग्री, ये कैसे, तो आप बड़ा इजीली प्रूफ करोगे। आप सबसे पहले प्रूफ में एंट्री लो और सोचो कि सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम है, सो एंगल C प्लस D 180 डिग्री। क्यों बच्चों, एडजेसेंट एंगल्स, वो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। और क्या कहा है, बाइसेक्टर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव एंगल्स। तो बाइसेक्टर मीन्स हाफ, तो आप हाफ करो और लिखो हाफ एंगल C हाफ एंगल D, तो हाफ एंगल 180 कट कर दो 90 डिग्री। हाफ एंगल C मीन्स OCD, हाफ एंगल D मीन्स ODC, क्या 90 डिग्री। ठीक है, अब देख लो इन ट्रायंगल ODC क्या मिलेगा, इन ट्रायंगल ODC एंगल OCD प्लस ODC प्लस COD कितना डिग्री, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो OCD एंड ODC क्या है, 90 डिग्री, तो 90 प्लस COD 180 डिग्री, सो COD 180 माइनस 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल COD 90 डिग्री प्रूव्ड। यही हम लोगों को प्रूव करना था। क्या था कि इन अ पैरेललोग्राम बाइसेक्टर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करना था, अ राइट एंगल मीन्स एंगल COD क्या है, एक 90 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 5 में
क्या कहता है 5 में कि इन अ पैरेललोग्राम बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। तो बच्चों आप क्या करोगे, आप एक पैरेललोग्राम बनाओगे। क्या बना दिए, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम बाइसेक्टर्स, यानी कि आप इनका बाइसेक्टर बना दिए। ए एंगल इक्वल टू ए एंगल और ए एंगल इक्वल टू ए एंगल। दूसरा, इनका बाइसेक्टर और इनका बाइसेक्टर, इट मीन्स कि ए इक्वल है और ए बी इक्वल है। इनका नेमिंग कर दो पी क्यू आर एस। देखो बच्चों क्या हुआ, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी डी आर ए एस बी एस सी क्यू डी क्यू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। और हम लोगों को प्रूव क्या करने हैं, पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। बच्चों क्या है प्रॉपर्टी कि अब ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री या अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स 90 डिग्री, हेंस इट इज ए रेक्टेंगल। तो आप बच्चों क्या करोगे, गिवन लिखो क्या पहले ए बी सी डी पैरेललोग्राम तो है ही, तो आप यहां पर कर दो कि एंगल एस ए बी इज इक्वल टू एस ए डी, एंगल एस बी ए इज इक्वल टू एस बी सी। और क्या कहोगे कि एंगल क्यू सी बी इज इक्वल टू क्यू सी डी एंड क्यू डी सी इज इक्वल टू क्यू डी ए। ओके बच्चों, टू प्रूव में क्या है, तो आपका टू प्रूव है कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, वो एक रेक्टेंगल है। बच्चों आप क्या करोगे, नॉट नीड ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन, आप सिंपल बात करोगे, प्रूफ में आओगे। फिर लिखोगे कि सिंस एंगल ए प्लस बी 180 एडजेसेंट एंगल्स, तो हाफ ए हाफ बी हाफ 180 कट 90 डिग्री, तो एंगल एस ए बी प्लस एंगल एस बी ए 90 डिग्री। तो बच्चों क्या हुआ कि इन ट्रायंगल एस ए बी एंगल एस ए बी एस बी ए एंड एस बी 180 डिग्री एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों ये क्या है, 90 डिग्री, इन दोनों का सम, और एंगल एस बी 180, तो एंगल एस बी 180 माइनस 90 डिग्री क्या होगा, सिमिलरली एंगल डी क्यू सी 90 डिग्री। ध्यान दो बच्चों कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी एस आर एंड 90। देखो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स 90। व्हाट डज इट मीन्स
कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो बच्चों आप कहोगे कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, और यही हम लोगों का प्रूव हुआ। ये हम लोगों को प्रूव करने थे कि प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ all angles of bisectors of all angles of parallelogram exist a rectangle। तो बस